हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग फोटोशॉप पे फ्री में ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपके स्मार्टफोन में जाके यूट्यूब आइकॉन पे क्लिक करके सर्च ऑप्शन में मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च कीजिए। फिर व्यू चैनल से चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद पेंटिंग इन फोटोशॉप नाम की एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। फिर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्क्रॉल करते करते एकदम नीचे चले जाइए। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो आपको दिखेगा वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हो। पर एक बात की यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और वो है वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, नहीं तो सीखने में कमी रह जाएगी। चलिए अब मेन वीडियो पे एंट्री लेते हैं। नमस्ते सबको, सैम्स आर्ट एंड पेंटिंग में आप सबका स्वागत है। अगले दिन की वीडियो में मैंने टॉप व्यू बैकग्राउंड को शुरुआत की थी पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी। आज की वीडियो में मैं उसी को कंप्लीट करके दिखाऊंगी। जो लोग आज की वीडियो यानी कि पार्ट 2 को पहली बार देख रहे हो उन लोगों को मैं कहूँगी कि इसका जो पार्ट 1 है उसको पहले देख लो, तो इसको देखने में या समझने में सुविधा होगी। पार्ट 1 को पहली बार देख लो, उसके बाद पार्ट 2 को देखोगे तो आप लोगों को आसानी होगी। यहाँ पे क्या क्या डिटेलिंग हुआ है कि नहीं ये समझ जाओगे। जो भी हो, आज की वीडियो को अब शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3-4 टाइप के हाउसेस को यानी कि हार्ट को ड्रॉ किए हैं। ठीक है, आप लोगों को भी जब इस टाइप का बैकग्राउंड बनाना होगा तो दो नहीं 3 से 4 टाइप का तो अवश्य ही बनाना होगा, नहीं तो सारा का सारा जो हाउस होगा सभी एक टाइप का लगेगा। तो ऐसा मत करना, 3 से 4 टाइप का हाउस बना लेना, फिर उसी को कलर चेंज करके फ्लिप करके उसके शेप को अगर चेंज कर सको तो थोड़ा सा चेंजेस करके यहाँ पे आप लोग बिठा सकते हो, तो अलग अलग दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे टाइप का जो घर बनाए हैं उस पर पहले कलर डाल दिए पेन टूल के सहारे। कलर डालने के बाद अब मैं उसके ऊपर डिटेलिंग कर रही हूँ। तो डार्क कलर की शेडिंग मैंने 2 लेयर में दिए है। एक देखिए एकदम नीचे दिए है और एक मिडिल वाले पार्ट पे दिए है। उसके बाद मैं उस पे लेयर इफेक्ट लगाने के बाद लाइट कलर की शेडिंग उसका जो दोनों गैप बने उस गैप पे दे दिए है। देने के बाद उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा के अब मैं वो डॉट डॉट वाला जो ब्रश है उसको चूज़ कर रही हूँ। फिर उसकी स्पेसिंग को एकदम कम करके ऐसे बीच बीच में लाइट कलर की जहाँ पे शेडिंग है बस उसके ऊपर में ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, तो ड्रॉ करने के बाद इसको भी अलग लेयर में ही करना होगा, तो करके उसके बाद उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा के उसकी ओपेसिटी को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। तो ये बन गया ऊपर का पार्ट। अब मैं नीचे की पार्ट पे डिटेलिंग करूँगी। तो ब्रश को फिर से मैं सॉफ्ट ब्रश पे चेंज कर लूँगी। चेंज करने के बाद नीचे वाले मतलब मिडिल वाले जो हिस्सा है घर का, तो उसका एकदम चाले के नीचे के पार्ट पे डार्क कलर की शेडिंग कर दूंगी और दोनों साइड पे दूंगी और एकदम नीचे थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग करेंगे। अब उसको इरेजर टूल से ठीक से इरेज करके एक लेयर इफेक्ट दे देना। उसके बाद और एक लेयर ले लेना। लेयर लेने के बाद उसको Ctrl+Alt+G करके मास्किंग करके बस मिडिल के साइड पे जो जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे लाइट कलर की शेडिंग कर देना। फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के अब छोड़ दो। वो वाला पार्ट भी डिटेलिंग हो गया है। यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लाइट कलर की और डार्क कलर की ही शेडिंग करना होगा हर एक जगह पे। तो अब उसके बाद मैंने उसके ऊपर और एक लेयर ले ली। लेयर लेने के बाद देखिए मैं विंडोज़ और जो डोर बनाए हैं उस पर पेन टूल के सहारे उसके एरिया को पहले सिलेक्ट कर ली, फिर उस पर कलर डाल दिए। यहाँ पे डोर्स पे और विंडोज़ पे आपको थोड़ा सा डार्क कलर ही डालना पड़ेगा। तो ये वाला हो गया। अब उसके नीचे एकदम नीचे वाला जो पार्ट है उस पर थोड़ा सा डिटेलिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने एकदम ऊपर वाले पार्ट पे दिए है डार्क कलर की शेडिंग और एकदम नीचे वाले पार्ट पे दिया है लाइट कलर की शेडिंग। फिर दोनों लेयर्स पे लेयर इफेक्ट लगा के इसको एकदम कंप्लीट कर देंगे। फिर सारा जो लेयर्स बनेगा सभी को पकड़ के Ctrl+G करके ग्रुप बना देना। फिर उस ग्रुप को नामकरण कर देना। ठीक है, अब मैं उस ग्रुप को कॉपी कर करके Ctrl+E करके इमेज बना लूँगी। इमेज बना के
वो जो रफ स्केच मैंने बनाई है उसके हिसाब से जहाँ जहाँ पे इस टाइप का घर को मैंने रखे हैं वहाँ वहाँ पे बिठा दूँगी, तो ये हो जाएगा। और हाँ, जब सामने बिठाओगे तो उस घर को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, क्योंकि दूर के साइड का जो घर होगा वो थोड़ा सा छोटा होता है और सामने की तरफ जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है, इसीलिए। तो ये वाला हो गया हार्ट। अब मैं थर्ड जो डिज़ाइन की थी, मतलब 3 टाइप मैंने बोली ना कि 3-4 टाइप का घर हमें बनाना है, तो ये तीसरे नंबर पे जो है वो है, ठीक है। तो उस पर मैं अभी पेन टूल से डिटेलिंग कर रही हूँ, मतलब कलर डाल रही हूँ। पेन टूल को कैसे यूज़ करते हैं अगर किसी को पता नहीं है, मैं तो हर एक वीडियो पे एक ही चीज़ बार बार नहीं बोल पाऊँगी, तो फिर भी मैं जितना हो सके बोलती हूँ। तो अगर किसी को पेन टूल को कैसे यूज़ करते हैं नहीं पता है, तो पेन टूल को यूज़ करने का एक वीडियो मैंने डाली है स्पेशली। बहुत ओल्ड वीडियोस में आप लोगों को मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे जाके फ़ोटोशॉप प्लेलिस्ट में आप लोग ढूंढिएगा तो देखिएगा कि एक थंबनेल में एक पत्ती ड्रॉ करके मैं इसको अपलोड की हूँ। तो और लिखा भी है कि पेन टूल स्पेशल वीडियो है वो, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, बातें करते करते इस घर पे फ्लैट कलर डालने का काम हो गया है। अब मैं इस पे डिटेलिंग करना शुरू कर दी हूँ। मैंने यहाँ पे डार्क कलर की शेडिंग दोनों साइड पे और मिडिल वाले जो ऊंचा जगह है उसकी दोनों साइड पे कर दिए है। करने के बाद इरेजर टूल से उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दी। अब मैं हल्का कलर की शेडिंग करूँगी जहाँ जहाँ पे गैप है वहाँ पे। तो देखिए, जहाँ जहाँ पे गैप रह गया था डार्क कलर की शेडिंग करने के बाद, तो वहाँ पे मैंने हल्का कलर को लगा दिया है। अब उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब बस एक ही पार्ट बाकी है, वो है दीवार का पार्ट। तो चलिए वॉल पे थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर देते हैं। तो मैंने फ्लैट कलर वाले लेयर के ऊपर एक लेयर लेके Ctrl-Alt-G करके मास्किंग कर दी। फिर उस लेयर पे डार्क कलर चूज़ करके एकदम चाले के नीचे और मतलब पूरे चारों जो साइड है पूरे साइड पे ही मैं लगा दूंगी। ये जो यहाँ पे 5 साइड है, 5 साइड पे ही मैं डार्क कलर की शेडिंग कर दूंगी। फिर उसको इरेज करके एक वहाँ पे लेयर इफेक्ट लगा देना और फिर बीच का जो जगह है दूसरे लेयर पे उसको मास्किंग करके वहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर की शेडिंग कर देना। अब मैं घर की एक विंडो बनाऊंगी जहाँ पे ये थोड़ा सा ऊंची जगह पे रहेगा, तो एकदम नीचे मैं नहीं बना रही हूँ। तो उसको थोड़ा सा पेन टूल से उसको बना लेना, बना के उस पर भी एक थोड़ा सा डार्क कलर डाल देना, तो ये घर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इस घर की हर एक लेयर्स को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप बना के फिर इस ग्रुप को कॉपी करके Ctrl-E करके एक इमेज बना लो। फिर इसको जहाँ जहाँ बिठाना है बिठा दो। और हाँ, Ctrl-U करके थोड़ा सा कलर को चेंज करना ना भूलना, ठीक है। तो देखिए, वो 3 नंबर का घर हो गया है। अब मैं चौथी नंबर पे जो घर है उसको बना रही हूँ। मैं इस बात को और एक बार बोल रही हूँ कि आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हर एक घर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो। अब तो बस 4 और 5 ही घर बनाओगे इस टाइप की, जब बीजी बनाओगे उसके लिए, तो वहाँ पे आप लोग इसको ध्यान में रखना कि हर एक घर थोड़ा सा अलग टाइप का ही दिखे, ठीक है। नहीं तो अगर एक टाइप का ही घर बना दो थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करके, तो ऊपर से जब उसको दिखाओगे आप तो सारा का सारा घर ऐसा ही लगेगा कि एक ही घर है, बस कलर को इधर उधर किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मत करना। 4 या 5 जो भी घर आप लोग बनाओगे सभी को थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाना, और ये कोशिश करना कि कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो, ठीक है। मतलब कलर के साथ साथ स्टाइल भी डिफरेंट हो और कलर भी डिफरेंट हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस घर को थोड़ा सा अलग टाइप का बनाए हैं। ऊपर में देखिएगा कुछ बॉक्स टाइप का बनाई है मैंने, ताकि इसका जो चाले है ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे। ऊपर से जब दिखाओगे तब ये थोड़ा सा डिफरेंट लगनी चाहिए। तो जो भी हो, इस पे इसकी जो हर एक जगह है सारी जगहों पे मैंने कलर डाल दिए हैं, फ्लैट सा जो कलर है वो डाल दिए हैं। अब मैं ये जो फ्रंट वाले चाले हैं इसके ऊपर डिटेलिंग कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने न्यू लेयर पे उसको मास्किंग करके डार्क कलर की शेडिंग कर रही हूँ नीचे से, और उसके बाद बीच में से उसको थोड़ा सा इरेज कर दी। इरेज करके उस पर लेयर इफेक्ट लगा दी। फिर नए लेयर पे
ऊपर में थोड़ा सा हल्का कलर की शेडिंग कर दी। शेडिंग करके उसको भी मैंने एक लेयर इफेक्ट लगा दिए तो हो गया। अब वो जो बॉक्स टाइप का मैं बनाई थी यहाँ पे, तो उसके लिए ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा करके एक डार्क कलर चूज़ करके ऐसे 2 या 3 लाइन इधर से ऐसे बना देंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही ड्रॉ की। इसको ड्रॉ करने के बाद ये एकदम सुंदर लग रहा था, तो इसीलिए मैं सोची कि वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ नहीं करते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद लेफ़्ट साइड पे जो पार्ट है उस पर मैं मतलब लेफ़्ट साइड की पार्ट की जो चाले है उस पर मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। और मैंने नीचे के साइड से डार्क कलर की शेडिंग कर दिया है। फिर उसको थोड़ा सा इरेज करके लेयर इफेक्ट लगा के फिर ऊपर एक लेयर लेके मैंने ऊपर की साइड में लाइट कलर की शेडिंग की। फिर उस पर भी मैंने एक लेयर इफेक्ट लगा दी। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है उसको यहाँ पे भी सेम तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिए। बस इसको ख्याल रखना है कि सामने वाले चाले की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस जहाँ पे ख़त्म हुई है वहाँ से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए, तो ऊपर वाले चाले की पार्ट एकदम कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाले जो वाल है, तो बड़े वाले चाले की जो वाल है उस पर मैंने डार्क कलर की शेडिंग करना शुरू कर दिए है। तो मैंने ऊपर की साइड में पूरा का पूरा दे दिए है और साइड में और नीचे में थोड़ा सा डार्क कलर की शेडिंग कर दिए है। फिर उस पर एक मैंने लेयर इफेक्ट लगा दी। अब जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे मैं लाइट कलर की शेडिंग कर रही हूँ, तो उस पर भी लाइट कलर की शेडिंग करने के बाद एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाकी रह गया है जो लेफ़्ट साइड में है, तो लेफ़्ट साइड की पार्ट पे भी मैं डार्क कलर की शेडिंग करूँगी ऊपर से नीचे की तरफ। और फिर थोड़ा सा इरेज वगैरह करके उसको थोड़ा मिला देंगे। मिलाने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा देंगे। अब जो खाली जगह है उस पर मैं हल्का कलर की शेडिंग करूँगी। हल्का कलर की शेडिंग करने के बाद ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो अब सारा का सारा जो लेयर्स बने सभी को मैं सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करके उसको एक ग्रुप बना देंगे। ग्रुप बना के उसको नाम दे देंगे हार्ट 4। ठीक है, आपको जो भी मन में आए उस टाइप का नाम दे सकते हो। तो अब इस ग्रुप को मैं कॉपी करके Ctrl+C करके कॉपी करूँगी, फिर Ctrl+Shift+V करके उसको पेस्ट कर लूँगी। अब उस ग्रुप को Ctrl+E करके मैं एक इमेज बना लूँगी, क्योंकि उसको ग्रुप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ जहाँ पे इस घर को मैंने बनाए हैं वहाँ पे इसको बिठा देंगे। बस जितना सामने की तरफ होगा उतना उसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग Ctrl+U करके उसकी कलर को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो ताकि बाकी घरों से वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। अब बस और एक ही टाइप का घर बनाना बाकी है, तो उसी को मैं अब बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का मैं बनाई हूँ, जहाँ पे इसकी चाले का 2 पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट पे मैंने ऐसे बर्फ़ी टाइप का एक शेप दे दिए है। देने के बाद उस पर एक कलर डाल दी। कलर डालने के बाद मैं उसके नीचे एक लेयर ले लूँगी। लेयर लेने के बाद उसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी। आप लोग देख सकते हो कि मैंने कैसे उसको एक शेप दिया, तो उस टाइप का आपको ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करके बस उस पर एक कलर डाल दो। तो मैंने नीचे के जो चाले का लेयर है, नीचे के जो पार्ट है उस पर मैंने थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पे डाली है। आप लोग यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर भी डाल सकते हो। उसके बाद देखिए नीचे वाले एक साइड की दीवार पे मैंने कलर डाल दिया है और दूसरे साइड की दीवार पे मैं अभी कलर डाल रही हूँ। वहाँ पे कलर डालने के बाद नीचे वाले पार्ट पे कलर डाल दिया है और फिर विंडो पे और डोर पे भी दिए है। अब मैं ब्रश को थोड़ा सा छोटा करके बस 3 ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ये बांस हो गया है। ठीक है, और कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस सीधा डिटेलिंग पे चले जाएंगे। मैं पहले ऊपर वाले चाले की जो पार्ट में ड्रॉ की थी उस पे पहले डिटेलिंग कर लूँगी। तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके डार्क कलर की शेडिंग कर रही हूँ और उसके बाद डिटेलिंग होने के बाद इरेजर टूल से उसको थोड़ा सा इरेज कर दूँगी। इरेज करने के बाद ऊपर वाले पार्ट एकदम ऊपर की साइड में मैं लाइट कलर की शेडिंग करूँगी। तो लाइट कलर की शेडिंग हो जाने के बाद उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा देंगे। अब मैं चली आऊँगी नीचे वाले एरिया पे डिटेलिंग करने।
यहाँ पे भी मैं नीचे के साइड पे पहले डार्क कलर की शेडिंग करूँगी, कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके ही करूँगी, ठीक है, एकदम से नहीं करेंगे। तो ये वाला हो जाने के बाद इसको अच्छे से इरेज कर लेंगे, जितना इरेज करना है। इरेज करने के बाद एकदम ऊपर से जहाँ मतलब ऊपर वाले जो पार्ट है चाले का, उसके बस नीचे नीचे थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे, मतलब थोड़ा सा शैडो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसको भी अच्छे से इरेज करके एक लेयर इफेक्ट लगा दो। लगाने के बाद नए लेयर पे लाइट कलर चूज़ करके बीच बीच में ऐसे कुछ लाइंस, बहुत सारे कुछ लाइंस बना देना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के उसको छोड़ दो। अब जो राइट साइड वाले जो वॉल है उसके ऊपर एक लेयर लेके डार्क कलर की शेडिंग करूँगी मैं ऊपर से, मतलब चाले के जो नीचे पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे कर देंगे, ताकि क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा शैडो रहते हैं और यहाँ पे मैं अलग से शैडो तो नहीं ऐड करूँगी, तो इसी से काम चला लूँगी। तो उसके बाद नीचे वाले साइड पे मैं लाइट कलर की शेडिंग कर दूँगी, करके उस पे भी देखिए एक लेयर इफेक्ट ऐड कर दिए है। अब लेफ्ट साइड वाले वॉल पे भी सेम तरीके से डिटेलिंग कर लेंगे। ऊपर के साइड पे मैं दूँगी डार्क कलर की शेड और उस पर लेयर इफेक्ट ऐड करने के बाद नीचे के साइड पे मैं दूँगी लाइट कलर की शेड। फिर उस पर भी लेयर इफेक्ट लगा के नीचे वाला जो एरिया है उस पर मैं शेडिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ दूँगी डार्क कलर की शेड और नीचे की तरफ दूँगी, मतलब सामने की तरफ दूँगी मैं लाइट कलर की शेड। फिर दोनों लेयर्स पे लेयर इफेक्ट लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब बोलेंगे कि ये जो तीनों बांस है इस पर कोई डिटेलिंग नहीं की, तो इस पर डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर से दिख रहा है। तो यहाँ पे डिटेलिंग करना या ना करना सेम ही हो जाएगा। तो जो भी हो इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर सारे लेयर्स को एक संग करके उसको ग्रुप बना के फिर उसका कॉपी करके जहाँ जहाँ बिठाना होगा वहाँ पे बिठा देंगे। और हाँ, इसको ग्रुप में मत रखना, बस एक ही ग्रुप रखना और बाकी को Ctrl E करके इमेज बना देना। तो मैंने यहाँ पे 5 स्टाइल का घर बना लिया है। घर को जहाँ जहाँ पे बिठाना था बिठा दिए है। अब ट्रीज़ बनाना बाकी है। तो ट्रीज़ के लिए मैं एक न्यू लेयर लेके लैसो टूल से ऊपर की एरिया को ड्रॉ कर लिए हूँ। फिर ऑल्ट बैकस्पेस करके उस पर एक ग्रीन सा कलर डाल दी। डालने के बाद उसके नीचे एक फिर से लेयर ले लूँगी। लेयर लेके नीचे वाला जो एरिया है उसको भी मैं लैसो टूल से ही ड्रॉ करूँगी, पर यहाँ पे मैं ट्री की जो ब्रांचेस का कलर होते हैं उस टाइप का एक कलर दे दूँगी। अब देखिए ट्री का जो कलर है वो लैंड के साथ एकदम मैच हो जा रहा था, तो इसीलिए ड्रॉ करने में थोड़ा सा असुविधा होगा। तो उसके लिए मैंने नीचे वाला जो एरिया था लैंड को ऑफ कर दिया है। अब मैं ट्री के ऊपर डिटेलिंग करना शुरू कर दी हूँ। नए लेयर पे मैं ऐसे देखिए गोल गोल करके ऐसे मैं इसको बना दूँगी, ठीक है। बनाने के बाद इस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के इरेज़र टूल से बीच का जो एरिया होगा उसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो देखिए मैं कैसे करती हूँ। देखिए पहले कैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, अब लोग वीडियो के पीछे जाके और एक बार देख लेना अच्छे से। तो देखने के बाद फिर उसके बाद देखिएगा इरेज़र टूल से लेयर इफेक्ट लगाने के बाद बीच की जो जगह है बस उसकी जगह को मैंने इरेज कर दिया हल्का हल्का करके। तो इरेज हो जाने के बाद ये जो खाली जगह बन गया है बीच बीच का, उसको नए लेयर पे थोड़ा सा हल्का कलर की मैंने यहाँ पे थोड़ा सा येलिश एक टोन लिए है, उस टोन से ऐसे बीच बीच में टैप 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 करके ड्रॉ कर देना होगा। ड्रॉ करने के बाद उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा दो। लेयर इफेक्ट लगाने के बाद फिर से और एक नया लेयर ले लो। लेयर ले लिए। अब थोड़ा सा ग्रीन टाइप का, मतलब सी ग्रीन टाइप का एक कलर लेना होगा। फिर किसी भी एक साइड पे ऐसे टैप टैप करके थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर दो। फिर उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के उसको थोड़ा सा इरेज कर दो। इरेज करके और एक नया लेयर ले लो। अब उस पर एक वाइट कलर चूज़ करके लेफ्ट साइड की एरिया पे थोड़ा सा ऐसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऐसा कुछ ड्रॉ कर देना, ठीक है। ड्रॉ करके फिर इस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दो। अब और एक नया लेयर लेके उस पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर लगाऊंगी, वो है ब्लू कलर। अब ब्लू कलर को कुछ कुछ जगहों पे पूरे ट्री में नहीं लगाना है, पूरे पत्तीस पे नहीं डालना है। तो ऐसे बस एक ही जगहों पे, यानी कि कुछ बस एक साइड पे या कुछ जगहों पे ऐसे डाल देना कलर को।
डालने के बाद अच्छे से देखना कि कौन सा लेयर इफ़ेक्ट इस पे जा रहा है। अगर लेयर इफ़ेक्ट नहीं लगाना है फिर उसको ऐसे ही रख दो। तो जो भी हो, मैं यहाँ पे एक लेयर इफ़ेक्ट लगा दी। लगाने के बाद ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है, तो ये ट्री तो बन जाएगा। सॉरी, बन नहीं जाएगा, ये तो सिर्फ पत्ती हो गया है। अब नीचे वाला एरिया भी तो बाकी है ना। तो ट्रंक की पार्ट पे सिर्फ लाइट कलर की और डार्क कलर की शेडिंग करेंगे और फिर छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं डार्क कलर की शेडिंग जहाँ जहाँ पे मुझे देना था मैंने दे दिए है। अब उसके ऊपर की लेयर में लाइट कलर की शेडिंग डालेंगे। तो जहाँ जहाँ पे गैप है, खाली जगह जो है, वहाँ पे मैं लाइट कलर की शेडिंग कर दूँगी। तो देखिए मैंने कर दिए है। अब इरेजर टूल से उसको अच्छे से इरेज करके एक बस कोई भी एक लेयर इफेक्ट लगा दो। तो ये कंप्लीट हो गया। अब बस सारे लेयर्स को एक संग जोड़ के इसको एक ग्रुप बना देंगे। तो ट्री 1 यहाँ पे मैंने नाम दे दिए है। अब इस लेयर को कॉपी करके फिर जैसे मैं घर को कॉपी करके बनाई थी सेम तरीके से ऐसे कॉपी करके Ctrl E करके यहाँ पे बिठा देंगे जहाँ जहाँ पे मुझे बिठाना था। ठीक है, सेम टाइप का ट्री जहाँ जहाँ पे ड्रॉ मैं करके रखी थी वहाँ पे इसको अच्छे से बिठा देंगे। साइज़ को थोड़ा सा छोटा या बड़ा करके, कलर को थोड़ा सा इधर उधर करके ऐसे बिठा देंगे। अब जो दूसरे नंबर पे ट्री है, मतलब दूसरे टाइप का जो ट्री है उसको बनाना है। उसके लिए भी लैसो टूल से देखिए मैं कैसे पत्तीस को ड्रॉ कर रही हूँ। अगले वाले पत्तीस को थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में ड्रॉ की थी यहाँ पे, और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ड्रॉ होने के बाद इस पे एक अलग टाइप का, मतलब अलग टोन का ग्रीन कलर यहाँ पे डाल दूँगी। तो देखिए डाल दिए है। अब फिर से उसके नीचे एक लेयर लेना है। लेयर लेके लैसो टूल से ही बस एक ट्रंक को ड्रॉ कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधी टाइप का ड्रॉ की है, थोड़ा सा वो थोड़ा पतला भी है। आगे की जो ट्री है उससे थोड़ा सा पतला है। तो ऐसे ड्रॉ हो जाने के बाद अब है डिटेलिंग की बारी। तो उसके ऊपर लेयर लेके मैं देखिए कैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। थोड़ा सा टैप टैप करके, थोड़ा छोड़ के, मतलब गैप रख के मैं इसको डिटेलिंग कर रही हूँ। तो उसके बाद इस पे एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। लगाने के बाद इसको अगर इरेज करना होगा तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देंगे। इरेज करके फिर नया लेयर ले लेंगे। लेके यहाँ पे आप हल्का कलर की शेडिंग करना है। तो हल्का कलर की शेडिंग मैंने यहाँ पे ब्लू टाइप का एक कलर चूज़ किया है, क्योंकि इस ट्री को मैं थोड़ा सा ब्लू इस टाइप का ही पत्तीस को ड्रॉ करना चाहती हूँ। तो ब्लू टाइप का एक कलर लेके देखिए ऐसा एक लेयर इफेक्ट मैं यहाँ पे दे दूँगी जो यहाँ पे सूट करे। तो उसके बाद फिर और एक लेयर लेंगे। लेयर लेने के बाद अब थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का एक हल्का कलर चूज़ करके ऊपर में ऐसे दे देंगे। तो ऐसे यहाँ पे ड्रॉ होने के बाद सिर्फ ऊपर में ही नहीं, बीच की जगह में भी कुछ थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए वहाँ पे भी डाल कर देंगे। करने के बाद इसको भी एक लेयर इफेक्ट लगा देंगे जो कि इसको सूट करे। तो अब और एक लेयर लेना है। अब यहाँ पे मैं एक नया ब्रश चूज़ कर लूँगी। आपको कोई भी टेक्सचर का ब्रश अगर पसंद हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मुझे जैसा लगा मैं ऐसा कर दी। तो ऐसे इसको ड्रॉ हो जाने के बाद, सॉरी, ब्रश को चूज़ करने के बाद ऊपर में बस कुछ ही जगहों पे ऐसे टैप करके ड्रॉ कर देंगे। फिर उसको इरेज करके इस पर एक लेयर इफेक्ट लगाएंगे। अब सेम ब्रश से नए लेयर पे थोड़ा सा डार्क कलर की टोन चूज़ कर लेंगे। फिर उसके नीचे ऐसे टैप करके बना देंगे। अब इस पे एक डार्किश टाइप का लेयर इफेक्ट लगा दो तो ये वाला पार्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा, पत्तीस की पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे वाला जो ट्रंक है उस पे डिटेलिंग करना बाकी है। तो उसके ऊपर एक लेयर लेके ब्रश को चेंज कर लेना। चेंज करके थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करके ऐसे कोई भी एक साइड में डार्क कलर की शेड दे देना। फिर उस पर लेयर इफेक्ट लगा के नए लेयर पे लाइट कलर चूज़ करके फिर दूसरे साइड पे लाइट कलर की शेडिंग कर देना। फिर उस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा लो तो ये वाला पार्ट भी एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे और कोई डिटेलिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब सेम तरीके से इस ट्री का भी बहुत सारा कॉपी निकल के जहाँ जहाँ पे बिठाना है वहाँ पे बिठा दो। तो आप लोग शायद देख सकते हो कि ये जो बीजी है ये धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। और दिखने में देखिए एक बड़ा सा जो गांव है उस टाइप का भी दिख रहा है। एक गांव है, उसकी एक साइड पे नदी है, तो यहाँ से स्काई को भी दिख रहा है। तो कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको अगर एकदम कंप्लीट कर दूंगी तो ये कितना सुंदर लगेगा।
तो जो भी हो, ऐसे ट्री को फ्लिप करके उसके कलर को चेंजेस वगैरह करके उसकी साइज़ को थोड़ा छोटा या बड़ा करके ऐसे बिठा देना तो सुंदर लगेगा। तो ये हमारा दूसरा वाला जो ट्री है ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं दोनों साइड पे कुछ जंगल ड्रॉ की थी, एक एकदम लेफ्ट साइड के नीचे के कॉर्नर पे और दूसरा जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। तो एक नया लेयर लेके लैसो टूल से पहले ऐसे जैसे पत्तीस को हम लोग ड्रॉ करते थे बचपन में, उस टाइप का ड्रॉ करके यहाँ पे एक कलर डाल दो। तो एक कलर डाल दिए। अब मैं उसके ऊपर और एक लेयर ले लूँगी। लेयर लेके उस पर करूँगी डार्क कलर की शेडिंग। यहाँ पे देखिए डार्क कलर की शेडिंग मैं कैसे कर रही हूँ। ब्रश को एकदम छोटा करके कुछ टेढ़ा मेढ़ा लाइन जहाँ जहाँ पे आपका मन हो वहाँ से आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। तो उसके बाद ये ऐसा बन जाएगा। बनने के बाद इस लेयर पे अब लगाना होगा एक लेयर इफेक्ट। तो लेयर इफेक्ट लगाने के बाद उसकी ओपेसिटी को अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा कम कर दो। कम करने के बाद ये जो पहला वाला ट्री हमने बनाए थे बीच बीच में ऐसे ही हम लोग उसको इरेज कर रहे थे, तो उस टाइप का इरेज करके अब बस और एक नया लेयर लेना होगा। लेने के बाद उस लेयर पे थोड़ा सा लाइट कलर चूज़ करके बीच बीच में टैप टैप करके ऐसे ड्रॉ कर देना। देखिए जैसे मैं अभी ड्रॉ कर दूँ तो मैंने यहाँ पे ब्रश को थोड़ा सा चपटा कर लिया है। चपटा करके थोड़ा सा ऐसे जैसा मैं टेक्सचर यहाँ पे दे रही हूँ उसी टाइप का टेक्सचर आपको यहाँ पे बनाना होगा। तो ऐसे हो जाने पूरे एकदम ट्रीज़ में बनने के बाद इस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा दो। लगाने के बाद उसकी ओपेसिटी को ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा करके फिर और एक लेयर ले लो। ठीक है, लेके उसको भी मास्किंग कर दो। मास्किंग करके अब ब्लू कलर से कुछ कुछ जगहों पे मैं ऐसे उसको ड्रॉ कर दूंगी। जहाँ जहाँ आपको लगे कि इसको यहाँ पे ब्लू कलर दूंगी तो अच्छा लगेगा, तो वहाँ पे ब्लू कलर की शेडिंग करने के बाद इस पर भी एक लेयर इफेक्ट लगा दो। अब फोटोशॉप का जो पत्ती वाला ब्रश है उस ब्रश को लेके मतलब चूज़ करके एक ग्रीनिश हल्का ग्रीनिश कलर चूज़ करके कहीं कहीं पे भी कुछ कुछ जगहों पे ऐसे पत्ती की ब्रश की जो स्ट्रोक है उसको ऐसे ड्रॉ कर देना। ड्रॉ करने के बाद उसको नीचे नीचे से थोड़ा सा इरेज कर लो। इरेज करके उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सी ग्रीन टाइप का कलर चूज़ की थी तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए उस लेयर को सिलेक्ट करके मैंने उसका कलर को थोड़ा सा चेंज कर दी। ठीक है, थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का कलर एक दे दी। तो देने के बाद उसको देखिए एक लेयर इफेक्ट लगा के फिर उसको इरेज करके ऐसा बना दिए। तो ये हो गया पत्ती वाला। अब उसके नीचे कुछ जो ट्रंक है कुछ ट्रंक्स को ड्रॉ करेंगे। ट्रंक को बस ड्रॉ ही करेंगे, उस पर कोई डिटेलिंग नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रश को यहाँ पे मैंने हार्ड जो ब्रश होते हैं फोटोशॉप का वो वाला ब्रश चूज़ कर ली। फिर ऊपर में देखिए एक ऑप्शन को मैं ऑन करके रखी हूँ जो ब्रश को थोड़ा फाइन कर देते हैं, यानी कि ब्रश दोनों साइड से ही फाइन हो जाते हैं। तो जो भी हो उस ब्रश से मैं कुछ ट्रंक को ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद उसके जो ट्री का जो पत्तीस की जो ग्रुप है उसके ऊपर एक लेयर लेंगे। लेयर लेके उसी ब्रश से उसी कलर से कुछ ब्रांचेस यहाँ से ऐसे बना देंगे। देखिए जैसे मैं अभी बना रही हूँ ऊपर ऊपर में, तो ऐसे ब्रांचेस को बना देंगे। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये जो जंगल वाला पार्ट होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जंगल तो मैंने ड्रॉ कर लिए है पर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो क्या मतलब क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जंगल अगर होगा तो उसके नीचे तो थोड़ा अंधेरा रहेगा ही। तो इसीलिए सारा जो लेयर्स बने सभी लेयर्स के नीचे एक लेयर लेके थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ करके नीचे मैं ऐसे कुछ शैडो ऐड कर दूँगी। तो शैडो ऐड करने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के थोड़ा सा लेयर इफेक्ट को ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो अब देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसी जंगल को मैं कॉपी करके कुछ 2-4 जगह पे बिठा दूँगी। जैसे उसको कॉपी करके मैं अभी राइट साइड पे देखिए जहाँ पे ये घर है वहाँ पे बिठा रही हूँ। उसके बाद उसका और एक कॉपी निकाल के उसको थोड़ा और बड़ा करके लेफ़्ट साइड की कॉर्नर पे बिठा दूँगी और फिर कंट्रोल एम करके कॉर्नर वाले पार्ट की जो जंगल है उसकी कलर को थोड़ा सा डार्क की ओर कर दूँगी। तो हो गया। अब देखिए ये जो ट्री एक मैं इंपोर्ट करके लेके आई, इसको मैंने
किसी एक वीडियो में बनाना दिखाई थी। ठीक है, तो उसी को बस थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा सा इसको ठीक कर ली हूँ। ठीक करके मैं इसको इधर उधर बिठाऊंगी। तो मैं और कोई ट्री यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगी। तो ट्रीज़ की और घर की पार्ट एकदम से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कोई ग्रासेस वगैरह कुछ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ ग्रासेस या कुछ बूसेस यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो, पर मैं इसको नहीं की। अब मैं क्लाउड ब्रश चूज़ कर ली हूँ। क्लाउड ब्रश से एकदम ऊपर में एक लेयर ले लूँगी। लेयर लेके उस पर मैं क्लाउड्स को ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, तो कुछ क्लाउड्स ऐसे ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे अगर कुछ क्लाउड्स को ऐसे रखूँगी तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा वाइट कलर चूज़ कर लो। चूज़ करके ऐसे क्लाउड्स बना के उस पर एक लेयर इफेक्ट दे सकते हो या नॉर्मल भी रख सकते हो। तो ये क्लाउड्स हो जाने के बाद उसके नीचे एक लेयर ले लूँगी। लेयर लेके यहाँ पे मैं बस एक लाइटिंग का इफेक्ट दूँगी। मतलब बस एक येलिश टाइप का एक इफेक्ट यहाँ पे देना चाहती हूँ, कलर इफेक्ट। तो एक येलिश टाइप का कलर चूज़ करके एकदम ऊपर की साइड में मैं दे दूँगी उस कलर को। उसके बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा के उस लेयर को जो ट्रीज़ और हाउसेस है उसके नीचे रख दूँगी। ठीक है, अभी मैं उसको नीचे नहीं लेके आई, पर उसको ऐसे ही मैं नीचे लेके आऊँगी। हाउसेस की और जो जितना सारा ट्रीज़ है उसके नीचे इस लेयर को रखूँगी। ठीक है, उसके बाद मैंने एकदम सामने की तरफ थोड़ा सा ग्रीनिश एक टोन ऐड कर रही हूँ। तो उस पर भी ग्रीनिश कलर देने के बाद एक लेयर इफेक्ट लगा दूँगी। लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब मुझे लग रहा है कि अगर स्काई पे एक सन ड्रॉ कर दूँ, सूरज को ड्रॉ कर दूँ और फिर थोड़ा रोशनी वगैरह यहाँ पे लगा दूँ तो शायद और भी सुंदर लगेगा। तो मैंने राउंड टूल को सिलेक्ट करके शिफ्ट बटन को प्रेस करके ऐसे उसको थोड़ा सा ड्रैग की। तो ड्रैग करने के बाद वो एकदम राउंड शेप का एक बन गया है। उसके बाद कंट्रोल एंटर करके ऑल्ट बैक स्पेस करके उस पर एक येलो टाइप का कलर डाल दी। को कलर डालना हो गया है। अब मैं ले लूँगी उसके नीचे एक लेयर। उसके एक नीचे लेयर लेके जो कलर मैंने यहाँ पे डाली है सूरज के ऊपर, उससे थोड़ा सा हल्का कलर चूज़ कर लूँगी। हल्का कलर चूज़ करके एकदम उसके नीचे नीचे ऐसे दे देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का कलर की ब्रश से ऐसे ब्रशिंग कर देंगे। फिर यहाँ पे मैं देख रही थी कि कोई लेयर इफेक्ट अच्छा लगता है कि नहीं, पर कोई भी लेयर इफेक्ट यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि सारा का सारा सफ़ेद हो जा रहा था। तो इसीलिए मैं उसको ऐसे ही रख दी। रख देने के बाद उसके नीचे और एक लेयर लेने के बाद उस पर भी थोड़ा सा थोड़ा सा येली से कलर लगा के उसको एक लेयर इफेक्ट लगा दी। तो फिर ये तो ऐसा लग रहा है। अब सूरज की कुछ रोशनी अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो बेहतर लगेगा। तो इसीलिए उसी हल्का मतलब सॉफ्ट ब्रश से ऐसे मैं ऊपर की जो ऑप्शन है उसको ऑन करके बस ऐसा कुछ लाइंस, सीधी लाइंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद नीचे का जो पार्ट है, नीचे साइड का जो पार्ट है उसको अच्छे से इरेज कर दूंगी। इरेज करने के बाद उस पर एक लेयर इफेक्ट लगा दूंगी। तो देखिए लेयर इफेक्ट लगा दी। अब उसी सेम ब्रश से ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको ऑफ करके इस लेयर के नीचे एक लेयर लेके ऐसे ही इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ड्रॉ हो जाने के बाद एक लेयर इफेक्ट लगा दो और फिर नीचे से उसको थोड़ा सा इरेज कर दो। तो ये वाला पार्ट एकदम सूरज का जो रोशनी है ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बैकग्राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब सारा जो ट्रीज़ है और सारे जो हाउसेस है सबके नीचे में सबको शैडोज़ ऐड करनी है। कोई भी ब्रश चूज़ कर लो, सॉफ्ट ब्रश चूज़ कर लो। चूज़ करके ऐसे नीचे नीचे शैडो को डाल देना। फिर उसके हिसाब से अगर आपको इरेज करने की ज़रूरत पड़े कहीं कहीं से तो उसको ऐसे इरेज कर देना। तो देखिए मैं अभी इसको इरेज करूँगी। ठीक है, तो इरेज़र टूल को मैं थोड़ा सा चपटा कर ली हूँ। चपटा करके जहाँ जहाँ पे शैडो नहीं होना चाहिए तो उसके हिसाब से ऐसे उसको इरेज कर देना। ठीक है, तो इरेज करने के बाद अब जब देखोगे पूरी इमेज को छोटा करके देखोगे कि ये एकदम सही लग रहा है। यहाँ पे और ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दूर की जो ट्री मैं ड्रॉ की थी वहाँ पे मैं कुछ कुछ जगहों पे ऐसे छोड़ के मतलब गैप रख के कुछ कुछ जगहों पे सफ़ेद कलर की एक लाइट ऐड कर दी हूँ। फिर उस पर मैंने एक लेयर इफेक्ट भी लगा दी। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ लोग घूम रहा है, कुछ साइकिल वगैरह, कुछ वो जो काऊ है, इस टाइप का कुछ एनिमल्स यहाँ पे रख सकते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो।
तो ये बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट लगेगा। मैं यहाँ पे बर्ड्स की एक पीएनजी था मेरे पास, फ्लाइंग बर्ड्स की, तो उसको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, मतलब इंपोर्ट करके देख रही थी कि ये यहाँ पे ऐसे रखने से कैसा लगेगा। तो आप लोग समझ पाओगे कि इस टाइप का बर्ड्स की अगर एनिमेशन यहाँ पे आप लोग कर सकते हो तो ये एकदम अच्छा लगेगा कि ऊपर से ऐसे कुछ बर्ड्स उड़ के जा रहा हो इस टाइप का, या कोई बड़ा सा एक बर्ड जैसे कि ईगल या चील उड़ के जा रहा हो, इस टाइप का भी आप लोग दे सकते हो। और उसके साथ बर्ड्स का जो साउंड होते हैं वो भी ऐड कर देना, और भी सुंदर लगेगा। तो ऐसे मैं इसको मतलब बर्ड्स को ऐसे रख के देख रही थी कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो देखिए ऐसे देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि अगर इस जंगल को, मतलब जंगल की एक कॉपी अगर दूर में भी दे दूँ तो ये भी अच्छा लगेगा, मतलब और भी सुंदर लगेगा। तो जंगल को एक कॉपी करके वहाँ पे दूर में बिठा दिए हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है अब ये वाला बैकग्राउंड। तो मुझे तो सुंदर लगेगा ही, मेरा बनाया हुआ है। तो आप लोग बताइए कि आज की बैकग्राउंड आप लोगों को कैसा लगा। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट था इसको बनाने के लिए। तो लास्ट में ये कैसा बना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।